पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर तुरंत अवैध नहीं हो जाता है और 30 दिनों तक लागू रहता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उसकी एक्सपायरी डेट के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। मोटर वाहन कानून के तहत लाइसेंस की मियाद खत्म होने के बाद भी 30 दिनों की एक वैधानिक ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके दौरान लाइसेंस प्रभावी माना जाता है। इस अवधि में अगर कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। यह मामला हरियाणा के जिंद जिले में 14 जुलाई 2001 को हुई एक घटना से जुड़ा है। मोटर क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया था और बीमा कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। बीमा कंपनी का ड्राइवर से रकम वसूलने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। बीमा कंपनी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि ड्राइवर का लाइसेंस 4 जून 2001 को एक्सपायर हो गया था, जबकि घटना 4 जुलाई 2001 को हुई थी। लाइसेंस का नवीनीकरण बाद में 6 अगस्त 2001 को किया गया था। इसलिए कंपनी के अनुसार ड्राइवर वैध लाइसेंस के बिना वाहन चला रहा था। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 14 के तहत लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद 30 दिनों तक वैधानिक ग्रेस पीरियड मिलता है। इस मामले में लाइसेंस 4 जून 2001 को समाप्त हुआ था और ग्रेस पीरियड 5 जून से शुरू होकर 4 जुलाई 2001 की आधी रात तक लागू था। घटना 4 जुलाई को सुबह करीब 10:45 पर हुई, जो पूरी तरह से इस ग्रेस पीरियड के भीतर थी। ऐसे में लाइसेंस को घटना के समय वैध माना जाएगा। कोर्ट ने माना कि ग्रेस पीरियड का मकसद ही यही है कि ड्राइवरों और घटना पीड़ितों को तकनीकी देरी के कारण नुकसान न उठाना पड़े, जो कि कानून खुद इस अवधि में लाइसेंस को प्रभावी मानता है। इसलिए बीमा कंपनी ये नहीं कह सकती कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसी वजह से बीमा कंपनी को मुआवजा देने से बचने या ड्राइवर से रिकवरी का अधिकार नहीं दिया गया। यह फैसला पंजाब और हरियाणा में बाध्यकारी मिसाल पेश करेगा और देश के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी घटना के समय ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर हुए 30 दिन पूरे हुए तो बीमा कंपनी केवल एक्सपायरी डेट का हवाला देकर दावा खारिज नहीं कर सकती। अब बीमाकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि लाइसेंस पूरी तरह से अवैध था, ड्राइवर अयोग्य था या कोई गंभीर नियम उल्लंघन हुआ था। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह फैसला लंबे समय से एक्सपायर्ड लाइसेंस को वैध नहीं मानता। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण समय पर कराना अभी भी जरूरी है। यह निर्णय केवल यह सुनिश्चित करता है कि छोटी प्रक्रियात्मक देरी कारण लोगों को उनके हक के मुआवजे से वंचित न किया जाए।